मेलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ ईविल की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। मेलेफिसेंट और ऑरोरा अब खुशी खुशी मूर्स में रहते थे, जहां ऑरोरा जादुई प्राणियों की रानी बन चुकी थी। मेलेफिसेंट को अभी भी दुनिया एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में देखती थी, लेकिन वह ऑरोरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। इसी बीच इंसानों के राज्य उल्स्टेड के राजकुमार फिलिप और ऑरोरा के बीच प्रेम गहरा हो गया। जब फिलिप ने ऑरोरा को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। ये शादी मूर्स और ओल्स्टेड के बीच शांति की संभावना बना सकती थी। हालांकि मेलेफिसेंट को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन ऑरोरा की खुशी के लिए वो फिलिप के माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। फिलिप के पिता किंग जॉन शांति चाहते थे और मेलेफिसेंट को भी अपने राज्य में स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी क्वीन इंग्रिड मेलेफिसेंट से नफरत करती थी। वो चाहती थी कि मेलेफिसेंट बदनाम हो जाए ताकि वो मूर्स पर कब्जा कर सके। राजमहल में आयोजित एक भोज के दौरान क्वीन इंग्रिड ने मेलेफिसेंट को भड़काने की कोशिश की और स्टेफन की मौत का ताना मारा। मेलेफिसेंट गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी अचानक किंग जॉन पर एक जादू का असर हुआ और वो गहरी नींद में चला गया। क्वीन इंग्रिड ने तुरंत मेलेफिसेंट पर आरोप लगा दिया कि उसने ही राजा को श्राप दिया है। ऑरोरा भी इस घटना से चौंक गई और मेलेफिसेंट को खुद को निर्दोष साबित करने का मौका नहीं मिला। मेलेफिसेंट वहां से भागने लगी, लेकिन सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और एक तीर लगने के कारण वो नदी में गिर गई। मेलेफिसेंट की जान बचाने के लिए एक रहस्यमयी प्राणी उसे नदी से निकालकर एक गुफा में ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके जैसे और भी कई प्राणी वहां रहते हैं। वे सभी डार्क फे थे जो इंसानों से छिपकर रहते थे, क्योंकि उन्हें इंसानों ने मार दिया था। एक बुजुर्ग फेरी कोनॉल उसे बताता है कि मेलेफिसेंट सिर्फ एक साधारण जादूगरनी नहीं है, बल्कि उसके खून में फीनिक्स अग्नि पक्षी का जादू है जो उसे अपार शक्ति देता है। कोनॉल चाहता था कि मेलेफिसेंट शांति बनाए रखे, लेकिन कई अन्य डार्क फे, खासकर बौरा, इंसानों से युद्ध करने के लिए तैयार थे। मेलेफिसेंट युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन क्वीन इंग्रिड ने मूर्स और मेलेफिसेंट की पूरी जाति को खत्म करने की योजना बना ली थी। क्वीन इंग्रिड ने सभी को ये विश्वास दिला दिया कि मेलेफिसेंट और उसकी जाति इंसानों के लिए खतरा है। उसने लाल धूल रेड आयरन पाउडर तैयार करवाई जो जादुई प्राणियों को मार सकती थी। उसने लिक्सपिटल नाम के एक वैज्ञानिक से एक खतरनाक गैस बनवाई जिससे जादुई प्राणियों को खत्म किया जा सकता था। धीरे धीरे ऑरोरा को समझ आने लगा कि क्वीन इंग्रिड असली खलनायक है और उसने मेलेफिसेंट को फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्वीन इंग्रिड ने मूर्स पर हमला कर दिया और डार्क फे सेना भी रक्षा के लिए पहुंच गई। एक भीषण युद्ध छिड़ गया जहां क्वीन इंग्रिड ने चर्च में जादुई प्राणियों को बुलाकर उन पर लाल धूल फेंकना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान कोनॉल मारा गया और ये देखकर मेलेफिसेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने भीतर की फीनिक्स शक्तियों को पूरी तरह जागृत कर लिया और एक विशाल अग्नि पक्षी का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुकी थी और क्वीन इंग्रिड को हराने के लिए आगे बढ़ी। क्वीन इंग्रिड ने मेलेफिसेंट को रोकने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। उसने ऑरोरा को महल की सबसे ऊंची मीनार से नीचे गिरा दिया, लेकिन जैसे ही ऑरोरा नीचे गिरने लगी, मेलेफिसेंट अपनी फीनिक्स शक्तियों को छोड़कर इंसानी रूप में आ गई और उसे बचा लिया। इस दौरान क्वीन इंग्रिड ने मेलेफिसेंट को मारने के लिए एक तीर चलाया, लेकिन मेलेफिसेंट ने देखा कि ऑरोरा की आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार और विश्वास झलक रहा था। ये प्रेम मेलेफिसेंट को पुनर्जीवित कर देता है और वो अपने पूरे बल के साथ क्वीन इंग्रिड पर पलटवार करती है। मेलेफिसेंट जो चाहती तो क्वीन इंग्रिड को मार सकती थी, लेकिन उसने उसे एक कबूतर में बदल दिया ताकि उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इसके बाद ऑरोरा और फिलिप की शादी धूमधाम से हुई, जिससे इंसानों और जादुई प्राणियों के बीच शांति स्थापित हो गई। मेलेफिसेंट फिर से मूर्स में लौट गई, लेकिन इस बार उसके मन में इंसानों के प्रति नफरत नहीं थी। जाते जाते वो ऑरोरा से कहती है कि वो तब लौटेगी जब उनके परिवार में कोई नया जीवन आएगा। मेलेफिसेंट, जिसे हमेशा एक खलनायक समझा गया, असल में एक रक्षक थी। उसने केवल अपने प्रियजनों की रक्षा करने की कोशिश की। अंत में इंसानों और जादुई प्राणियों के बीच शांति स्थापित हो गई और मेलेफिसेंट अपने अस्तित्व की सच्ची पहचान के साथ स्वतंत्र हो गई। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।